राजस्थान के त्योहारों और मेलों का टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं हम, है ना। आप मुझे देख रहे हो और बोर्ड पे नजर रखना, समझना, उन चीज़ों को क्लियर करना। आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर पूछना, तो मैं फटाफट से टॉपिक पे आ जाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई हिंदू महीना आपको पता है भाई? नहीं पता है ना, तो देख लेना, मैं आज करा दूंगा क्लियर। हिंदू महीनों के अनुसार जो प्रारंभिक जो पखवाड़ा होता है, हिंदू महीनों के अनुसार जो प्रारंभिक पखवाड़ा होता है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अच्छा, जिसे कहा जाता है बदी, ठीक है। और जो अंतिम पखवाड़ा होता है उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जिसे सिंपल से भाषा में क्या हम कह सकते हैं? सूदी, ठीक है। भाई हिंदू जो कैलेंडर होता है वो किस पर आधारित होता है? हिंदू जो कैलेंडर होता है वो आधारित होता है शक संवत पर। किस पर आधारित होता है? शक संवत पर आधारित होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। 12 महीने कितने दिन होते हैं? 12 महीने में 365 दिन होते हैं। ये तो चीज़ें तो आपको नॉर्मल से बच्चों को भी पता होती है कि भाई 365 दिन होते हैं, पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो संवत होता है उस पर 365 दिन होते हैं। यदि फरवरी को ऐड करोगे 366 हो जाएंगे। छोड़ो वो कोई नहीं, 365 है, याद रखना। इसके अनुसार हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत के अनुसार ये चीजें याद रखना दोस्तों कि जो प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? जो प्रथम महीना होता है वो होता है भाई चैत्र का, ठीक है। और जो अंतिम महीना होता है, जो लास्ट में आता है, वो होता है भाई फाल्गुन का, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें ही आज हम देखने वाले हैं पहले वीडियो में। तो कि भाई हमने अभी तो इतना सा देखा है कि भाई हिंदू महीनों के अनुसार जो प्रारंभिक पखवाड़ा होता है वो तो होता है कृष्ण पक्ष का, और अंतिम पखवाड़ा होता है वो होता है शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होती है पूर्णिमा। उस दिन पूर्णिमा होती है। देखो आपको इंग्लिश में तो महीने पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपको अच्छे से पता है। क्या आपको हिंदू महीने भी पता है कि हिंदू महीने किस प्रकार से हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से हम इसको मिटा देते हैं। हिंदू महीने जो है ना आपको सारे पता होने चाहिए। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मुझे तो पता है, पर क्या आपको पता है? याद कर लेना, ठीक है। इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप ट्रिक से याद करो। भाई हिंदू महीने तो हर किसी को पता होता है, अब हिंदू हो। फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। इसके अंदर क्या आता है? श्रावण आता है, भाद्रपद, फिर आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हो गया प्रथम महीना, ये हो गया अंतिम महीना, ठीक है। कि भाई चैत्र महीना कौन सा होता है? हमें तो सर समझ में नहीं आ रहा है चैत्र महीना कौन सा होता है। क्या जनवरी में आता है चैत्र महीना? क्या फरवरी में आता है? सर नहीं पता। देखो चैत्र का जो महीना होता है वो होता है अपना मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। तो वैशाख का होता है अप्रैल मई, ठीक है, वैशाख हो गया कंप्लीट। जेठ होता है मई जून, और ये हो गया भाई अपना फरवरी, मार्च अप्रैल, ये रहा चैत्र। ये क्रम से चलता रहेगा। अब बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर हो गई है भाई, कि भाई बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर हो गई कि भाई चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जिसमें हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से आप समझ सकते हो ना, ठीक है। सबसे पहले चैत्र का महीना होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है, समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताई है कि इस चीजों को याद रखना भाई। 12 महीने आज टारगेट लो भाई, जिसको 12 महीने याद नहीं है ना, याद करो, ठीक है। मुझे भी याद नहीं था, याद किए तभी याद। जब आप पेज नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें चैत्र का महीना कौन सा है, मार्च से पहले, तो आपको याद होता जाएगा। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अच्छे से याद है, पर आप ये से याद रखो चैत्र, वैशाख, जेठ, आश्विन, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से याद रखो। उनको महीनों के अनुसार अपने माइंड में सेट कर दो भाई। चीजें क्लियर कैसे नहीं होगी, हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।